ओके स्टूडेंट्स, आपके कॉनिक्स के एनसीईआरटी के डाउट्स। तो सबसे पहले 11.3 में क्वेश्चन नंबर 11 to 20 का कॉमन क्वेश्चन ये है। दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.3। योर कॉमन क्वेश्चन फॉर 11 to 20 इज construct equation or find equation of ellipse that satisfy following conditions। ellipse का ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करे। जैसे क्वेश्चन 19 में दिया गया कि ellipse का जो सेंटर है वो 0,0 होगा, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 32। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस मतलब इस टाइप का ellipse होगा। यस और नो एवरीवन? राइट। इसका सेंटर 0,0 है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3,2 एंड 1,6। अब वो 3,2 से भी पास कर रहा है एंड 1,6 से भी, राइट। तो x1 एंड y6 इधर होगा, x3 एंड y2 समवेयर यहाँ पे होगा। चलो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? हमें पता है कि एलिप्स का इक्वेशन होता है x² by a² plus y² by b² इक्वल टू 1 ऑफ दिस टाइप ऑफ कंडीशन, राइट। ये और मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे है तो वेयर योर b इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन a। कितने अननोन है हमारे पास? 2। कितने पॉइंट है हमारे पास? 2। विद द हेल्प ऑफ दिस 2 पॉइंट्स कैन आई फाइंड दिस 2 अननोन्स? राइट। अगर मैं पहले 1,6 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो 1 by a² plus 6 by b² इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर 3,2 रख रहा हूँ so 9 by a² plus 4 by b² इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है? ओके चलो अब मुझे ये बताओ, क्या जरूरी है कि हमें a और b ही फाइंड करना है? हम a² और b² भी फाइंड कर सकते हैं ना डायरेक्टली, हाँ या ना? जैसे आपने क्लास 10th में ऐसा टाइप वाले क्वेश्चन किए थे कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, बट द इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसको हमने सॉल्व किया था। जैसे 1/a² को हम x ले सकते हैं, 1/b² को y ले सकते हैं, राइट। हाँ, या कुछ भी। सो लेट 1/a² इक्वल टू p, 1/b² इक्वल टू q, या उसी तरीके से भी रख के सॉल्व कर सकते हो। सो p plus 6q इक्वल टू 1 एंड 9p plus 4q इक्वल टू 1। चलो अब इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई भी मेथड बोलो किस तरीके से सॉल्व करें? Would you like to apply elimination method? Substitution कर सकते हैं। Yes. सर इसमें p का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से, तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ से p हमें मिल जाएगा 1 minus 6q। इसको अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 9 1 minus 6q plus 4q इक्वल टू 1, 9 minus 54q plus 4q is equal to 1। So 9 minus 50q equal to 1। So 50q is equal to 9 minus 1 which is nothing but 8। तो q आपका क्या हो जाएगा? 8 by 50 which is nothing but your 4 by 25, correct? q is nothing but your 1/b², 4 by 25। तो b² आपका हो जाएगा 25/4। यहाँ तक क्लियर? एकदम आसान हो जाएगा, राइट। नाउ वी नीड टू फाइंड a² और p। So can I put this b equal to, or sorry, q equal to 4 by 25 in any of the equation, right? Because p is 1 minus 6, 1 minus 6, q is 4 by 25। इससे तो कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं। 25 minus 6 4 is 24 divided by 25, so 1 by 25। Clear है? Yes, Vivek is telling sir p plus 36q equal to 1 will come, y² equal to which? हाँ yes, my mistake, yes, very good Vivek। क्योंकि 1,6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा ना 36। yes विवेक, माय मिस्टेक, शुड बी 36। वेरी गुड विवेक। सो वो तो 3,2 है तो वो ठीक है। p इक्वल टू 1 minus 36q। नाउ 36 into 9, -324। -324 प्लस 49, 324 में से 24 जाएगा 300, 25 275।
कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? q इंटू वन क्यू माइनस 36 क्यू, सॉरी सॉरी, ये -336, सॉरी ये 9 है ना, 9 इंटू वन 9 माइनस 36 इंटू 9 324 क्यू प्लस 49 प्लस 49 प्लस 9, 49 प्लस 9 वो आपका 58, सही है राइट। एंड माइनस 324 क्यू उसको उधर भेज देते हैं, 324 क्यू। So 58 minus 1, that is 57. 57 divided by 324. It is 4 क्यूब। अच्छा वापस गलती कर दी मैंने, हाँ मैंने 49 ले लिया, ये होता है। Wait, this is 9, this is क्यूब, ओके। तो इसलिए 9 ऐसे लिखता हूँ और मैं क्यू ऐसे लिखता हूँ, तो आप भी यही ध्यान दो, और दोनों साथ में लिखोगे तो कंफ्यूजन होगा। सो 9 माइनस 324 प्लस 4, इट इज माइनस 320 क्यूब इक्वल टू 1, तो 1 इधर आ जाएगा। 9 माइनस 1 इक्वल टू 320 क्यूब, 8 इक्वल टू 320 क्यूब, क्यू क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 320, 1/40 आया ना। अब क्यू की वैल्यू यहाँ पे 1/40 रखते हैं, 1 माइनस 36 क्यू में, फोर्टी माइनस 36/40, क्यू इक्वल टू 1/b स्क्वायर। तो बस आपको 1/a² 1/b² डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे तो भी चलेगा, नो इशू। x² प्लस y² इक्वल टू 1, x² 10 प्लस y² 40 इक्वल टू 1। ठीक है, ये डाउट क्लियर एवरीवन? आसान है। ए और बी में कन्वर्ट करने जाओगे, मतलब वो सिंप्लीफाई करके, तो डिफिकल्ट हो जाएगा स्टार्टिंग में ढूंढने के लिए। तो 11.3 क्वेश्चन नंबर 19 फिनिश। क्वेश्चन 20 में डाउट नहीं है अभी, राइट? चलो 11.4 का अभी क्वेश्चन नंबर 15 देखें, राइट? 11.4, यस, यहाँ पे भी आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करना है। आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के लिए उसके फोकाई दिए गए हैं, और वो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है वो दिया गया है, ओके। चलो, तो फोकाई से हमें पहले तो पता चल जाएगा कि आपका हाइपरबोला किस तरीके का है, मतलब नॉर्मल हाइपरबोला है कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, जिसके ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, वो हमें पहले पता चल जाएगा। चलो, फोकाई है 0, प्लस और माइनस √10। आपको पता है कि अगर उसकी आपका हाइपरबोला इस तरीके से होता है जिसके ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो उसकी फोकाई क्या होती है, प्लस और माइनस ए 0, यस और नो एवरीवन? और इस तरफ प्लस ए और लेफ्ट साइड माइनस ए। सिंस इट इज 0, समथिंग, दिस पॉइंट लाइज ऑन y axis, am I correct? Please give me some response everyone. सब थक गए हैं आई थिंक, स्कूल की वजह से, एग्जाम प्रेशर, बहुत सारी चीजें चल रही है।
दिस इज योर 0, √10, 0, -√10। तो ये क्या होगा? Isn't it your BE? B into E equal to √10। ये क्लियर है, हाँ या ना? बिकॉज प्लस और माइनस बी है, राइट। एंड इसका इक्वेशन क्या होगा? ये वाले हाइपरबोला का इक्वेशन y² / b² - x² / a² = 1 हो जाएगा। करेक्ट है? ओके, y² / b² - x² / a² = 1। अब ये 2, 3 से पास कर रहा है, कैन वी यूज दैट हियर? BE = √10। इसके लिए रिलेशन क्या होगा? a² = b² 1 - e²। सो a² = b² - b², मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। यहाँ पे भी एक चीज आपको मिल जाएगी, a² = b² बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन होगा ना? हाँ, क्या? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन होगा ना हाइपरबोला में? यस, माय मिस्टेक। a² = b² e² - 1। So b² e² minus e², b √10, √10² 10 minus e², सॉरी माइनस b²। तो यहाँ आपको एक चीज ये भी मिलेगी, a² + b² = 10। इसमें आप वैल्यू रखते हैं, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है वो? 2, 3, डेफिनेटली विच इज इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो 3² / b² minus 2² / a² = 1, 9 / b² minus 4 / a² = 1। किसी भी एक को आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। सेम आपको फाइनल एम हमारा ये है कि हमें इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको ए और बी दोनों चाहिए, या a² b² भी चलेगा। एक तरफ है आपके पास a² + b² रिलेशन, या और एक तरफ आपके पास 1/b², 1/a²। चलो किस तरीके से करेंगे? इसमें से किसी भी एक की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। b² को मैं 10 - a² रख सकता हूँ, आया ना, राइट। एंड a² फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। 9/10 - a² minus 4 / a² = 1। So 9a² minus 4 times 10 - a² whole divide by 10 - a² into a², which is equal to 1. So therefore 9a² minus 40 plus 4a², हाँ स्नेहा बस देख लेते हैं कहाँ पहुंचे हैं। तो 10a² minus a⁴। चलो 9 + 4 13a² minus 10a² plus a⁴ minus 40 = 0. So therefore a⁴ 13 minus 10, 3a² minus 40 = 0। करेक्ट है, राइट। चलो अब 40 के ऐसे फैक्टर निकालोगी, सब्ट्रैक्ट करके 3 आए। 10 4 = 40 नॉट पॉसिबल, 22 = नॉट पॉसिबल, 8 5 = 40 हो जाएगा उससे। So therefore a² plus 8, a² minus 5 = 0, because 8 minus 5 will give you 3। आया ना? a² = -8 नॉट पॉसिबल, a² is equal to 5 पॉसिबल। एंड a² अगर 5 है तो b² आपका क्या होगा? 10 - a² मतलब 5 ही होगा। अब a² और b² सेम है, बोलो एसेंट्रिसिटी क्या होगी? √2 होगी, चेक। तो b √5 √2 √10 हो गया। तो इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? y² / 5 minus x² / 5 = 1, और y² - x² = 5। This is your rectangular hyperbola। Okay, clear है everyone? अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में 4th और 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 10.4 मैंने लिखा था, नहीं 11.4। मिसलेनियस एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं। पैराबोलिक मिरर, बीम वाले तो वो सारे याद है ना जो करवाए थे एवरीवन, राइट। रोड इज रेस्टिंग ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके।
मिसलेनियस में आपने 4th एंड 5th बोला ना, राइट स्नेहा? चलो पहले 4th। खाखरा खाया सबने घर पे, कैसा लगा? सबको खिलाया कि स्कूल में ही खत्म कर दिया था? कि जूनियर्स बहुत खतरनाक है। आपके जूनियर्स खा के वहीं पे पूरा कागज डाल के गए खाखरा का। अवंती को बदनाम करते हैं। फिर मतलब सही है, 9th क्लास में पढ़ा रहा था, उनको पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज काइट, काइट क्या होता है? सोचो उन्होंने क्या जवाब दिया होगा। डेफिनेशन ऑफ काइट मैंने पूछी थी कि आप क्या जानते हो, वो बोलो। बहुत अच्छे अच्छे दिए, मतलब इतने अच्छे अच्छे आंसर दिए, मतलब मैं बहुत हंसा उस दिन। फोर एंड सेवन, राइट? चलो मिसलेनियस एक्सरसाइज 4। एटलीस्ट ऐसा बोला होता मकर संक्रांति में जो उड़ाते हैं वो, तो भी मुझे अच्छा लगता, राइट? एंड यस, पतंग, पतंग भी नहीं बोला उन्होंने, बर्ड भी नहीं बोला उन्होंने। देखो, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास की एडवांटेज या डिसएडवांटेज। उन्होंने बोला सर हम स्क्वायर को लेंगे, हम स्क्वायर को टिल्ट करेंगे। मैंने बोला अगर स्क्वायर को लेके आप उसे टिल्ट करोगे क्या उसे काइट बन जाएगा? बोले सर नहीं, हम उसे कंप्रेस भी करेंगे। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ काइट, राइट? कि हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर को टिल्ट करेंगे एंड फिर उसको कंप्रेस करेंगे। ठीक है, पूरा चार्ट आपको पता होगा, पैरेललोग्राम से हम पूरा चार्ट बनाते हैं कि रोम्बस क्या है, रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर क्या है। उन्होंने शुरू किया स्क्वायर से, सारी डेफिनेशन स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, कि अगर स्क्वायर है, स्क्वायर को हम टिल्ट करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो वो बन जाएगा आपका काइट। फिर मैंने पूछा व्हाट इज रोम्बस। नाउ अनदर स्टूडेंट, व्हाट अनदर स्टूडेंट रिप्लाई, अनदर स्टूडेंट ने ऐसा बोला सर वापस हम स्क्वायर को लेंगे, उसे टिल्ट करेंगे। मैंने बोला बन गया रोम्बस, इसको कंप्रेस नहीं करना है। सर आपकी मर्जी है, थोड़ा कंप्रेस करना है तो कर लो, नहीं तो चलेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अच्छा उनको कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला एग्जाम में। ओके चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। सो एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, सॉरी सेमी इलिप्स, ओके। इट इज 8 मीटर वाइड, 2 मीटर हाई एट द सेंटर। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, राइट? अब इलिप्स के बारे में हमें बोला है, तो हमारे ऊपर अब वो इलिप्स को, मतलब वो इलिप्टिकल आर्क किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, राइट? सेमी इलिप्टिकल मतलब आधा इलिप्टिकल। आइदर आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो या इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, राइट? तो बेटर है कि एक्स एक्सिस वाला ही ड्रॉ करें, हाँ या ना एवरीवन? क्योंकि उसके फॉर्मूला हमारे पास थोड़े ज्यादा हैंडी है, राइट? सो लेट अस कंसीडर कि जो हमारा इलिप्स है वो ये है सेमी इलिप्टिकल आर्क, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एंड जहां पे हम सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, मतलब y ऑलवेज आपका पॉजिटिव रहेगा, y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगी। इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट सेंटर, मतलब ये 8 मीटर वाइड होगा, हाँ या ना? 2 मीटर हाई एट सेंटर मतलब ये 2 मीटर हो सकता है, हाँ या ना एवरीवन? अब आपको यहाँ पे पता ही है ये 8 मीटर है, तो इतना 4 मीटर हो जाएगा। कैन आई से a इक्वल टू 4 मीटर? कैन आई से b इक्वल टू 2 मीटर? a 4 एंड b 2। यहाँ तक क्लियर है? Find the height of the arc at a point 1.5 meter from one end। आपको हाइट फाइंड करनी है फ्रॉम 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, राइट? अब यहाँ से आप 1.5 मीटर ले रहे हो, यहाँ आपको हाइट फाइंड करनी है, आइदर उस तरफ या इस तरफ, राइट? 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? चलो हाइट मतलब क्या फाइंड करना होगा, वाई ही तो फाइंड करना है, हाँ या ना? वन एंड से 1.5 मीटर है, तो सेंटर से कहां तक जाना है आपको? टोटल 4 है, isn't it 4 minus 1.5, isn't it 2.5? So simply they are telling x equal to 2.5, find y at x equal to 2.5।
यहाँ पे क्लियर है? कुछ तो बोलो। तो एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 फिगर ड्रॉ करेंगे तो यहीं पे आंसर क्लियर है। एक्स की वैल्यू 2.5 रख दो बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। नाउ व्हाट इज 2.5 स्क्वायर? 6.25। क्लियर है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 39 बाई 16 मिलेगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। सो वाई प्लस और माइनस हम नहीं लेंगे क्योंकि ऊपर वाले ही ले रहे हैं। सो स्क्वायर रूट 39 बाई 16 विच इज नथिंग बट स्क्वायर रूट 39 बाई 4। ये आंसर आएगा। इसी फॉर्म में दिया गया आंसर चेक कि डेसिमल में दिया गया है। अगर डेसिमल में दिया गया है तो फिर थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, राइट? यू कैन यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड हियर। आया ना? कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। सब आराम से थके हुए हो, आई नो। आराम से थके हुए मतलब अच्छे खासे थके हुए हो, या फिर एग्जाम टेंशन बढ़ रहा है। डोंट वरी, 7th क्वेश्चन अभी लास्ट ही है। ओके, आपको 1.56 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, सो बेटर टू यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड हियर। सी, उसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं फटाफट। चलो 39, दो दो की पैर बनाएंगे। 6 6 जा 39, करेक्ट है बॉस? नहीं, 6 6 जा 36, क्या बचेगा? 3, 2 0 नीचे। 6 प्लस 6 12 या 6 2 जा 12। अच्छा, ओके ओके। चलो अब 12 के बाद हम यहाँ पे ऐसा कौन सा पॉइंट लेंगे? हमारे पास आंसर 300 है। 123 3 जा बढ़ जाएगा, अरे सो 122 2 जा विल बी 244, राइट? इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। अब 6.2 बाई 4, 3.1 बाई 2, 1.5 एंड 0.05, 1.55 समथिंग आएगा। ओके, अप्रोक्सीमेट। हाँ, तो जो आर्यन आपका 1.56 आएगा। चलो जस्ट check your answer. Now can we see last question, question number 7 now? आया ना? मिसलेनियस का आपका नेक्स्ट। चलो पीएनसी के भी मिसलेनियस और वो सब कर लो। पीएनसी के मिसलेनियस और वो सारे डाउट पूछ लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट क्लास में पहले एनसीईआरटी और वो अच्छे से कर लो। नेक्स्ट कल ऑफलाइन होगी, फिर सैटरडे आपके एग्जाम के बाद वापस ऑनलाइन है, उसमें लिमिट करेंगे। ऑफलाइन में हमारा टारगेट है M9। आप चाहो तो लिमिट का रिवीजन भी कर सकते हैं। अब तो लिमिट का वो करना है ना हमें, रीजनिंग सॉल्यूशन। A man running a race course notes that the sum of the distance from the two flag posts from him is always 10 meter, and the distance between the flag post is 8 meter. Find the equation of the post traced by a man. चलो, ये दो फ्लैग पोस्ट हैं। कैन यू सी दिस एवरीवन? राइट, दोनों फ्लैग पोस्ट को आप कुछ भी नाम दे सकते हो। सपोज F1 F2। एक इंसान है, वो इस तरीके से भाग रहा है, भागने का बहुत शौक है, हमारा मिल्खा सिंह है, तो इस तरीके से भाग रहा है, इज रनिंग लाइक एनीथिंग। वो इस तरीके से भाग रहा है कि उसका इन दोनों फ्लैग पोस्ट से डिस्टेंस का सम, दिस इज योर पर्सन, PF1 प्लस PF2 इज रिमेनिंग ऑलवेज सेम 10 मीटर। यस और नो एवरीवन? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया गया है 8 मीटर। व्हाट विल, हाँ तो ये हो गया ना, ये केस स्टडी हो गया आपका, राइट? केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन। तो ये मैन ने जो ये बनाया, इसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा ये हमें पता ही है। दिस इज द कंडीशन फॉर इलिप्स। आया ना? अभी हमने रिवीजन में देखा ना। सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको पता है कि इलिप्स में PS1 प्लस PS2 वो क्या होता है? 2a। सो a इक्वल टू 5 मीटर, राइट? दूसरा, ये क्या होता है? दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस 2AE इज इक्वल टू 8। तो E इक्वल टू 8 बाई 2a, 2 इंटू 5, 8 बाई 10, और इट इज 4 बाई 5। सो E इज इक्वल टू 4 बाई 5।
Then what about b? B square equal to a square 1 minus e square. So a square 25, 1 minus 16 by 25, 25 minus 16 19, 9 by 25. So b square equal to 9. b आपका हो जाएगा प्लस और माइनस 3, बट वो हमें नहीं चाहिए, प्लस 3 होगा ऑब्वियसली, एंड ए हमें मिला है 5, तो वो 25 चाहिए। एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। क्लियर है, आसान है, राइट? तो इस तरीके के आपके मॉड्यूल से बहुत ही आसान से क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। ओके, अच्छे से करो, कोई भी डाउट है पूछो। तो आज यहीं तक रखें एवरीवन। और कोई डाउट? कैन यू गिव मी नेम ऑफ